हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलस 1 के अंदर फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हम फंक्शन के अंदर से डिसकंटिन्यूस पॉइंट को निकालने की कोशिश करेंगे। अगर उस फंक्शन में डिसकंटिन्यूस पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो वो हम उसको निकालेंगे, अगर नहीं करेगा तो हम बताएंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं है और उसके जो कंटिन्यूस पॉइंट्स है वो क्या क्या है। तो आइए सवाल करने की कोशिश करते हैं। आज हम 4 क्वेश्चंस करेंगे और ये बहुत मेन क्वेश्चंस हैं। इस तरह के सवालात लाजमी पेपर के अंदर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फटाफट से देखेंगे। कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपके पास एक बड़ा सारा फंक्शन दे रखा है और ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड द पीस वाइज फंक्शन। अच्छा जी, फटाफट से अब यहाँ मैं बात करता हूँ। मैंने कहा मेरा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यू है, -2 से लेके -2 से स्टार्ट हो रहा है। एक तो इस पॉइंट पर, एक तो इस पॉइंट पर। अभी देखते हैं क्या वाकई इस फंक्शन की बेसिस पर ये जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं ये क्या पता कंटिन्यूस है, क्या पता कंटिन्यूस नहीं है, यही तो चेक करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू -2 इन माइनस डायरेक्शन। कहाँ पर, -2 इन माइनस डायरेक्शन। माइनस डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये वाली डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, इस साइड पे जाऊंगा, तो ये वाला रिजल्ट कहाँ पर आएगा, जाहिर सी बात है x पर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो मैंने कहा -2 पर मैं अपने फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। फिर मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू -2 माइनस, कौन सा फंक्शन उठाऊंगा, ये वाला। क्या आएगा बेटा, x+4। जब x+4 को मैंने उठा लिया तो यहाँ पे जरा माइनस का 2 पुट करो, वही हो जाएगा -2 प्लस का 4, आंसर आएगा बेटा प्लस का 2। यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन आ रहा है वो प्लस का 2 आ रहा है। अभी यहाँ पर देखता हूँ, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 प्लस -2 के डायरेक्शन में कहाँ जाता हूँ, प्लस डायरेक्शन में। तो वो डायरेक्शन कहाँ पर आएगी, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आएगी। जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पे याद रखो फंक्शन क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो इस फंक्शन की जगह मैं क्या रख लूंगा, x रख लूंगा। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू -2 इन पॉजिटिव डायरेक्शन, रिजल्ट आएगा x। तो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, -2 आ गया। अच्छा जी, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखो 2 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। मैंने कहा देखो 2, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू +2 इन माइनस डायरेक्शन। कहाँ जाऊंगा, फंक्शन को उठाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या मसला मसाइल आते हैं। मैंने कहा x अप्रोचेस टू +2 इन नेगेटिव डायरेक्शन। +2 इन नेगेटिव डायरेक्शन कौन सा फंक्शन है बेटा, x फंक्शन है। रिजल्ट कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। अब यहाँ पे चेक करूंगा मैं पॉजिटिव डायरेक्शन। मैंने कहा x इज अप्रोचेस टू 2 प्लस fx। 2 प्लस fx पे जाता हूँ तो मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 प्लस, कौन सा फंक्शन उठाऊंगा, 2 प्लस में ये वाला x-4, यहाँ पे आ जाएगा x-4। अब यहाँ पे चेक करो x को जब मैं यहाँ 2 पुट करूंगा तो कितना आएगा, 2 - 4 कितना आता है रिजल्ट, -2। अब यहाँ पर चेक करो जिन जिन पॉइंट्स पर आपने लेफ्ट और राइट हैंड चेक किया है क्या वो बराबर है। अगर वो बराबर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। अब देखो आपने 2 पॉइंट्स ये चेक करे, 2 पॉइंट्स आपने ये चेक करे, 2 चेक करें। एक आपने -2 पे चेक किया, एक आपने 2 पे चेक किया, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो यहाँ पे देखो लिमिट अगर मैं बोलूं x इज अप्रोच टू -2 माइनस डायरेक्शन और लिमिट x इज अप्रोचेस टू -2 इन पॉजिटिव डायरेक्शन, क्या ये बराबर है। देखो 2 एंड -2 कभी भी बराबर नहीं हो सकते, तो क्या होगा, बिल्कुल बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो मेरा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, एट x इज इक्वल्स टू -2। अगर मैं फंक्शन में -2 रखता हूं तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। यानी कि एक पॉइंट मेरे पास x इज इक्वल्स टू -2 आ गया जो कि डिसकंटिन्यूस है। अब वही क्वेश्चन में यहाँ पे भी देख सकता हूँ। देखो यहाँ पे भी मैंने जब मैं 2 की डायरेक्शन में चला, नेगेटिव डायरेक्शन में 2 आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में -2 आ रहा है, तो मतलब ये भी आपस में बराबर नहीं है। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 माइनस डायरेक्शन ऑफ fx इज डज नॉट इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोच टू +2 इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ fx, बराबर नहीं है। इसका मतलब सिंपल है कि 2 कभी भी -2 के बराबर नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास जो फंक्शन है fx, जो फंक्शन है इज डिसकंटिन्यूअस। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ कहाँ पर, मैंने कहा x इज इक्वल्स टू एक तो -2 पर और एक 2 पर। तो इस फंक्शन के जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, -2 है,
दूसरा 2 है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब से फटाफट से इसका सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको लिखो, हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपसे कुछ वैसे ही चीजें पूछ रहा है, बोल रहा है पॉइंट बताओ डिसकंटिन्यूटी के कौन कौन से। एक तो आपका फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस दिखा रहा है और एक कहाँ दिखा रहा है 10 पर। दोनों पे चेक करते हैं, अगर कंटिन्यूस हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। बताना है बस हमें तो कौन कौन से पॉइंट्स होने वाले हैं। तो भाई चेक करते हैं। मैंने कहा लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू कहाँ पर 1 की नेगेटिव डायरेक्शन में। कहाँ जाऊंगा ऐसे। मैंने कहा कौन सा फंक्शन उठाना पड़ेगा। मैंने कहा लिमिट x is approaches to 1 माइनस डायरेक्शन, फंक्शन इज x क्यूब। तो बेटा 1 का क्यूब करूंगा, कितना आंसर आएगा बेटा 1 आ जाएगा। सिंपल था। आगे चलते हैं। मैंने कहा अब इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन चेक करते हैं। मैंने कहा x is approaches to 1 प्लस, चेक करो। मैंने कहा 1 प्लस ऑफ fx पे क्या रिजल्ट बनता है। मैंने कहा लिमिट x is approaches to 1 प्लस डायरेक्शन। 1 प्लस डायरेक्शन कहाँ जाती है, ये वाली। कितना आएगा बेटे -4 माइनस एक्स स्क्वायर। जब यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा तो चेक करो -4 - 1 ऑब्वियसली इट इज माइनस का 5 आ जाएगा। फटाफट से लिखो यहाँ तक। चलो स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो कौन सा था 10। मैंने कहा 10 पे चेक करते हैं। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 10 कहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में। बेटा कौन सा फंक्शन उठाएंगे। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 10 इन नेगेटिव डायरेक्शन। 10 की नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी है बेटा, ये वाली। कितना का बेटा -4 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा चेक करो 10 पुट करके। यहाँ पर आ जाएगा बेटा -4 एंड -10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -104। ये आपके पास जवाब आएगा। अब यहाँ देखो मैंने कहा 10 की पॉजिटिव डायरेक्शन में चेक कर लेते हैं। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोच टू 10 पॉजिटिव डायरेक्शन। जो मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में फंक्शन आएगा बेटा कितना आएगा, लिमिट x इज अप्रोच टू 10 पॉजिटिव डायरेक्शन। 10 पॉजिटिव डायरेक्शन बेटा क्या आ रहा है 6x स्क्वायर प्लस का 46। ये फंक्शन आएगा। ये फंक्शन आने के बाद जब मैं इसमें 10 पुट करूंगा तो चेक करो बेटा 10 का स्क्वायर 100, 100 से 600 कितना आएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस का 46 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 646। और आप आसानी से देख सकते हो किसी भी एक पॉइंट पर लिमिट सेम नहीं आई। इन दोनों को चेक करो नॉट इक्वल, इन दोनों को चेक करो नॉट इक्वल। दोनों के दोनों आपस में बराबर तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो फंक्शन है इज डिसकंटिन्यूअस। हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कहां कहां पर, एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड 10 पर। दोनों के दोनों ये जो पॉइंट्स हैं वो फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट लिखना। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये आ चुका है। इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 20। कहता है कि x+2 दिस लिमिट x प्लस 5 दिस लिमिट। आपको फिर से क्या चेक करनी है, डिसकंटिन्यूटी। तो बेटा कंटिन्यू कहाँ कहाँ हो रहा है, एक 2 पे हो रहा है, एक 1 पे हो रहा है। तो चलो चेक करते हैं। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू कहाँ पर, मैंने कहा 1 की नेगेटिव डायरेक्शन चेक करता हूँ। 1 की नेगेटिव डायरेक्शन का ये मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1। कितना आएगा बेटा, कोई ना कोई फंक्शन आने वाला है। अब हम फंक्शन चेक करके लिखते हैं। लिमिट x इज अप्रोच टू 1 माइनस कौन सा आएगा बेटा x प्लस 2। जब मैं इसमें 1 डालूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 1 प्लस 2, रिजल्ट आएगा आपके पास 3। ऑब्वियसली सी बात। फिर मैंने कहा देखो लिमिट x इज अप्रोच टू क्या पुट करूंगा, मैंने कहा 1 की पॉजिटिव डायरेक्शन में फंक्शन देख लेते हैं। मैंने कहा क्या होगा, लिमिट x इज अप्रोच टू 1 प्लस 1 की पॉजिटिव डायरेक्शन बेटा ये वाली है। आंसर कितना आएगा बेटा, ऑब्वियसली जी 1 आएगा। 1 पुट करोगे तो 1 ही आना है। इसके बाद मैं चेक करता हूँ। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोच टू कहाँ पर बेटा 2 की नेगेटिव डायरेक्शन में चेक करते हैं। 2 की नेगेटिव डायरेक्शन बेटा वही होगी जो कि आपके 1 की पॉजिटिव डायरेक्शन थी, ये वाली। तो बेटा क्या होगा 2 की नेगेटिव डायरेक्शन में जो फंक्शन आएगा वो कितना आएगा बेटा x आएगा। तो यहाँ पे x में 2 पुट करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू कितना आएगा बेटा 2 की पॉजिटिव डायरेक्शन में चेक करते हैं। मैंने कहा कोई ना कोई फंक्शन आने वाला है। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 की पॉजिटिव डायरेक्शन, बेटा फंक्शन क्या आने वाला है x प्लस 5 आने वाला है। जब इसमें मैं 2 पुट करूंगा तो बेटा कितना आएगा 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। फिर देख सकते हो ना तो ये आपस में इक्वल हैं ना तो ये आपस में इक्वल हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों पॉइंट्स हैं वो डिसकंटिन्यूटी शो कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, माय फंक्शन इज
डिसकंटिन्यूअस कहां से कहां तक, एट x इज इक्वल्स टू 1 पर भी और 2 पर भी। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या हो गए, डिसकंटिन्यू हो गए। अब यहाँ पर आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे कि डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। अगर दोनों की लिमिट यानी आंसर्स बराबर आते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, नहीं होता तो ऐसा होगा। अच्छा, जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यू होता है, तो इन पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। हम आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, ये बात बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। फटाफट चलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आपके पास यहाँ पर ए और बी जैसी कुछ चीजें आ गई। अब ये सवाल थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, बात वही करनी है, सवाल थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। कहता है कि फाइंड करो इन कांस्टेंट की वैल्यू। अब ये देखो सेम कॉन्सेप्ट से फाइंड होंगी, फटाफट से आपको फाइंड करके बताता हूँ कैसे। अब देखो दोबारा से वही काम करना है, एक -1 पे चेक करो, एक 1 पे चेक करूंगा। दो चीजें यहाँ मुझे कंटिन्यूस नजर आ रही हैं, क्या पता हो क्या पता ना हो, ये बात तो हमने यहाँ करनी नहीं है। सिर्फ हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, और वो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी ये आपको कॉन्सेप्ट बताएगा। देखो बेटा कैसे, मैंने कहा लिमिट, मैंने कहा x इज अप्रोचेस टू -1 की नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हूँ, तो मेरे पास जो फंक्शन आएगा वो कितना आएगा। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू -1 की माइनस डायरेक्शन, बेटा x क्यूब आएगा, और -1 के अंदर जब मैं क्यूब डालूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है। फिर मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू -1 की पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई फंक्शन उठा लेते हैं। फिर मैंने बोला लिमिट x इज अप्रोचेस टू -1 की पॉजिटिव डायरेक्शन फंक्शन क्या आएगा बेटा, ax प्लस b, और जब मैं x की जगह -1 पुट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा -a प्लस b। चेक कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा जी, अब मैं बोलता हूं इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट जब ही करेगी जब क्या होगा, इन दोनों के आंसर्स आपस में बराबर होंगे। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला लिमिट ऑफ fx इज एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट करेगी, व्हेन, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मैंने कहा -a प्लस b इक्वल टू -1, ऑब्वियसली सी बात है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा मेरे पास ये इक्वेशन है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर मैंने क्या 1 पे चेक करता हूँ, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू, मैंने कहा 1 की नेगेटिव डायरेक्शन में चेक करूंगा, तो यहाँ पे मुझे साफ साफ पता चल रहा है सर, आप बोल रहे हो कि भाई ये वाला फंक्शन रख दो ax प्लस b, जब मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो रिजल्ट बेटा कितना आएगा, a प्लस b। इसी तरीके से अगर मैं 1 की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हूं, मैंने कहा x इज इक्वल टू 1 प्लस, मैंने कहा फंक्शन की डायरेक्शन में चला गया, मैंने कहा लिमिट x इज इक्वल टू 1 प्लस डायरेक्शन, तो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैंने कहा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2, फंक्शन में 1 रखो बेटा, आंसर कितना आएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 3। और इन दोनों की लिमिट भी कब बराबर होगी, जब दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ x अप्रोचेस टू -1 की नेगेटिव डायरेक्शन, और यहाँ लिख सकता हूँ x इक्वल टू माइनस कितना 1 की नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पर बराबर जब तक होगी, जब तक मेरा जो फंक्शन है उसकी जो लिमिट होगी, लिमिट ऑफ fx, हम ऐसे कह सकते हैं इज एग्जिस्ट, कहां तक एग्जिस्ट करेगी, व्हेन, जब मेरा a प्लस b बराबर हो जाएगा 3 के। यही बात कह रहा हूं मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके a और b निकालना है, बस ये तो काम बचपन से करते आ रहे हैं। देखो बेटा पहली इक्वेशन मान लेता हूँ a प्लस b बराबर 3 है, और इस इक्वेशन में से मैं काम करता हूँ, मैंने कहा यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो यहाँ पे चेक करना जरा, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूं अंदर क्या बचता है, a माइनस बी इक्वल टू -1, कैंसिल होगा, यानी a माइनस बी इक्वल टू 1, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 1। ये आपके पास दो इक्वेशन है पड़ी हुई है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को प्लस करवा दूं बेटा, b कैंसिल हो रहा है, ठीक है बेटा, a और a कितना होगा 2a, 3 और 1 कितना होगा बेटा 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 2, a आपको 2 फाइंड हो चुका है। अब a उठाओ कहीं भी रख दो, मैंने कहा a प्लस बी इक्वल टू 3 में रखते हैं, मैंने कहा a प्लस बी इक्वल टू 3 था, मैंने कहा a यहाँ रखता हूँ, मैंने कहा 2 प्लस बी इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 माइनस 2, b की वैल्यू बेटा 3 माइनस 2, आंसर आएगा 1। यानी कि ये जो अननोन फंक्शन था वो बेसिकली ax प्लस b की फॉर्म में, ये बेसिकली एक फंक्शन था, इसका नाम था 2x प्लस 1। आप चेक कर सकते हो, a की जगह 2 रखो और यहाँ पे रखो, अगर ये फंक्शन में यहाँ रखता तो मेरे पास आंसर सेम आते जाते।
तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सवाल समझ में आ गया होगा, और इस तरीके का सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई इसमें, सेम टू सेम काम किया। मुझे एक बात पता थी कि एग्जिस्ट करेगी तो इसी कंडीशन में एग्जिस्ट करती है, मैंने उसी से अपनी इक्वेशंस बनाई, अपना आंसर रखा और हमारा निकाल लिया अपना सोल्यूशन, डिजायर्ड सोल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और हम फिर आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके सामने मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, इसको फटाफट से कॉपी में लिखें और अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा कि पेपर में बेहतरीन तरीके से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।